फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कंपैरेटिव को पॉजिटिव बनाना, रूल 1, कंपैरेटिव को पॉजिटिव बनाना, रूल 2। कंपैरेटिव मैंने बताया था आपको दो तरह का होता है, एक वो जिसमें सिंगल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं और एक वो जिसमें ऑब्जेक्ट मल्टीपल होता है। दोनों को चेंज करने का तरीका हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले की वीडियो में पढ़ा हुआ है, उसमें देख लीजिए और उसके नोट्स जरूर मेंटेन करते चलिएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपैरेटिव इनटू सुपरलेटिव डिग्री, इंटरचेंज कंपैरेटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, एकेडमी में भी आते हैं, इसलिए प्लीज़ नोट्स जरूर मेंटेन करिएगा। अब आइए देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव बनाते समय हमें करना क्या होता है। कंपैरेटिव को सुपरलेटिव बनाते समय जैसे हम पॉजिटिव डिग्री में करते थे, हमें शुरुआत ऑब्जेक्ट से करनी होती थी और सेंटेंस नेगेटिव बनता था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जब भी हम कंपैरेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं या पॉजिटिव को कंपैरेटिव बनाते हैं तो हमें शुरुआत ऑब्जेक्ट से करनी होती है। लेकिन अगर कंपैरेटिव को हम सुपरलेटिव बनाने जा रहे हैं तो हमें शुरुआत ऑब्जेक्ट से नहीं करनी है। आपको केवल पॉजिटिव से सावधान रहना है, दोनों में से कोई भी पॉजिटिव होगा तो शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी। लेकिन यहाँ पॉजिटिव दोनों में से कोई भी नहीं है, ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव है, इसलिए हमें शुरुआत ऑब्जेक्ट से नहीं करनी है और सेंटेंस भी नेगेटिव नहीं बनेगा। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते समय सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट है जापान। हमने उतार दिया जापान। इसके बाद हमें ऑक्सिलरी लिखना है, एच हमने उतार दिया। इसके बाद हमें दा लिखना है, हमने दा उतार दिया। इसके बाद हमें एडजेक्टिव या एडवर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। देख लीजिए, ये रहा हमारा एडजेक्टिव। रिचर लिखा है, थर्ड फॉर्म में ईएसटी लगता है ज्यादातर, तो जैसे रिच, रिचर, रिचेस्ट, तो हमारा थर्ड फॉर्म हो गया रिचेस्ट। ठीक है, आप ध्यान दें। इसके बाद हमें मिला दैन, ये कंपैरेटिव में लगता है, ये सुपरलेटिव में नहीं लगता। इसके बाद मिला एनी अदर, एनी अदर का यूज भी कंपैरेटिव में होता है, सुपरलेटिव में नहीं होता। कैंसिल, बचा कंट्री इन द एशिया, उतार दीजिए कंट्री इन द एशिया। ठीक है, अब आ जाइए सेकेंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। गोल्ड हमने उतार दिया, इस देख लीजिए ऑक्सिलरी था, ऑक्सिलरी के बाद दा लिखना है, हमने दा उतार दिया। इसके बाद हमें एडजेक्टिव या एडवर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। यहाँ देख लीजिए मोर एक्सपेंसिव लिखा हुआ है, क्योंकि थर्ड फॉर्म में ईएसटी लगता है तो मोर की जगह पर हो जाएगा मोस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव। फिर हमारी मुलाकात दैन से हुई, दैन कैंसिल कर दीजिए, केवल कंपैरेटिव में लगता है, सुपरलेटिव में नहीं लगता। एनी अदर भी कैंसिल कर दीजिए, कंपैरेटिव में लगता है, सुपरलेटिव में नहीं लगता। बाकी बचा मीटर, तो हो गया मीटर। अब हमारा सेंटेंस बन गया, गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर मेटल, हो गया गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल। जापान इज द रिचेस्ट कंट्री इन द एशिया। ऐसे आपका सेंटेंस बन जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और मेरी मेहनत भी दिख रही होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भले ही 4-6 व्यूज ही क्यों ना है, जो लोग भी देख रहे हैं शेयर करना ना भूलें प्लीज़, जिससे ये फ्री ऑफ कास्ट जो नॉलेज है ये सब तक पहुंचता रहे और लोग भी इसका बेनिफिट लेते रहें। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी आपकी। थैंक्स।